न्यूज़ अवर 24 पर लगातार लाइव आंकड़े हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र झारखंड में जिस तरीके से जो है फ्लक्चुएशन यहाँ पर चल रहा है, लेकिन सुबह से ही महायुति आगे चल रही। न जाने बीजेपी ने कौन सी युक्ति यहाँ पर लगाई है कि महायुति यहाँ पर जो है सुबह से आगे चल रही है, लेकिन यहाँ झारखंड पर जरूर थोड़ी उम्मीद यहाँ पर दिख रही है। बात हम जब कर रहे थे वहाँ पर, तो बात जब बीच में रह गई थी, तो अरुण जी से मैं ये सवाल करने वाला था यहाँ पर मैं कि जिस तरीके से जो है स्थानीय स्तर पर यहाँ पर आप देखिए कि जो सीटों पर चल रहा है कि अभी यहाँ पर एक जो सीट है शायद उपचुनाव की रामगढ़ की, सिर्फ वहाँ पर जो है कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन अगर हम ट्राइबल एरिया की हम बात करें तो ट्राइबल एरिया में जो सीटें हैं वो बाप के पक्ष में आती हुई नजर आ रही। तो यहाँ पर राकेश जी, क्या जो सहानुभूति की जो लहर थी, जिस तरीके से सलूम्बर में जो है अमृत जी मीणा के निधन के बाद उनकी धर्मपत्नी शांता मीणा को यहाँ पर टिकट दिया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर जो है उनको सहानुभूति जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पर मिल पा रही। नहीं, देखिए रवि जी, सलूम्बर सीट पर वास्तव में जो अमृत जी मीणा हमारे जो लोकप्रिय एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी के थे, परंतु उन्होंने जो काम वास्तव में उनके कार्यकाल में किए, तो वहाँ की आम जन जन में उनका जो एक विश्वास था, आम जनता उनसे जुड़ी हुई थी और बहुत लोकप्रिय हमारे विधायक रहे वो अमृतलाल जी मीणा साहब। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके परिवार में से जो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया तो उचित निर्णय था, परंतु कहीं ना कहीं वास्तव में अभी तक के रुझान से ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना पीछे है, परंतु और भी राउंड की अभी काउंटिंग बाकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जो क्षेत्र होते हैं, कुछ राउंड में जो भाग संख्याएं जो होती है, उन भाग में कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं वो लीड लेते हैं, परंतु जो हमारे जो विचारधारा के जो हमारे प्लस के जो राउंड है वो बाद में आते हैं। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, अभी बहुत से राउंड बाकी हैं। तो जो भी परिणाम आएगा, अगर मान लो जनता कहेगी या जनादेश जो भी होगा वो हर पार्टी को स्वीकार करना होता है, वो हम भी स्वीकार करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी यहाँ पर खबर आ रही है, अगर हम बात करें उपचुनाव में, तो झुंझुनू की जो सीट है वहां पर जो है राजेंद्र बाबू जो है एक बड़ी बम्पर जीत की ओर यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें वोटों का अंतर जो है 42,000 से भी ज्यादा यहाँ पर जो है बीजेपी से जो है यहाँ पर, लेकिन 42,000 से भी ज्यादा जो वोटों का अंतर है वो यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। कितनी बड़ी जो जीत है उस जीत की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। लेकिन वही सवाल जो मैंने यहाँ पर अभी यहाँ पर राकेश जी से किया था कि सहानुभूति की लहर की बात हुई थी, अरुण जी यहाँ सवाल थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि अब कांग्रेस से सवाल करना है। सलूम्बर से जो है रघुवीर सिंह मीणा को टिकट नहीं देकर इनडायरेक्टली क्या आपका समर्थन था? ये देखिए, दोनों ही सवाल को मैं मिक्सअप करना चाहता हूँ रवि जी। सहानुभूति लहर चली, कैसे चली? भाजपा दूसरे नंबर पर है। हमारे सांसद और पूर्व सांसद कहेंगे और मंत्री रहे हैं हमारे रघुवीर मीणा जी का जो टिकट का दौर चल रहा था कि टिकट उनको मिल रहा है, लास्ट एक दिन पहले ही टिकट में रेशमा जी को दे दिया गया। तो इन दोनों चीज़ों में हमारी कांग्रेस को शिकस्त खाने की जो अभी जो दिख रहे हैं परिणाम, कहीं न कहीं इन दोनों चीज़ों का मिक्सअप है। सहानुभूति की वजह से कुछ वोट कास्ट जो कांग्रेस का है वो भी सहानुभूति के साथ रह गया। दूसरा, हमारे यहाँ पर इस तरह से प्रचार किया गया विपक्षियों द्वारा या किसी भी रघुवीर मीणा जी उनके साथ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो उसके लिए फिर सभाओं में भी हमारे नेताओं ने जब ये बोला कि हम सब एक हैं, तो हमें ये प्रमाण देने पड़े। तो जनता जब जो सुन लेती है उस पर आगे अपना बना देती है। तो ऐसे में जो तीसरा आयाम लोगों ने ढूंढा और उसमें बाप पार्टी का जो उन्होंने किया, तो उसमें दोनों ही वोटों का फ़र्क पड़ा और मैं मानता हूं कि इससे कांग्रेस को आज जो शिकस्त का जो आंकड़ा है हमें प्राप्त हो रहा है। बाकी हम जीत की ओर हो सकते थे अगर ये दो कारणों में हम मानते हैं। सहानुभूति लहर जो थी उससे भी वोटकास्ट भाजपा को हुआ और हमारे टिकट के बंटवारे में कहीं न कहीं पहले से स्पष्टतया ये नहीं कहा गया और जो बताया नहीं गया, तो कार्यकर्ताओं में एकदम आखिरी मोमेंट पे जब टिकट का ये बदलाव हुआ, वो भी इसका कारण हो सकता है। देखिए, इस बीच में एक फिर बड़ी खबर यहाँ पर आ रही कि 84 सीट पर जिस तरीके से अनिल कटारा हैं वो यहाँ पर जो है एक बड़े गैप को साथ में लेते हुए जो है जीत की ओर लगभग जो है माना जा रहा है कि वो यहाँ पर जीत चुके हैं और एक बड़ी लीड यहाँ पर थी। हालांकि जिस तरीके से राजकुमार रौत ने यहाँ पर जो है करीब जो है 60,000 प्लस में वो यहाँ पर रहे थे, वो आंकड़ा यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में भी जिस तरीके से जो है वहाँ पर जो टिकट का वितरण यहाँ पर हुआ था उसमें ये भी आरोप लगे थे कि राजकुमार रौत ने जो है यहाँ पर अपने किसी चहेते को जो है यहाँ पर टिकट दे दिया था। लेकिन टिकट जिस तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो नाम आगे पैनल में चल रहा था वो
पोपट खोखरिया का यहाँ पर चल रहा था। तो एक जो बड़ी जीत यहाँ पर आ गई। दूसरी तरफ देखिए जिस तरीके से जो है झुंझुनू की जो सीट है फिलहाल वो अभी यहाँ पर बीजेपी के खाते में पहुंच चुकी है। यहाँ पर जिस तरीके से जो है राजेंद्र बाबू जो है वो एक बम्पर जीत की ओर यहाँ पर आ चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि यहाँ पर जो सीट है 84 की, उस 84 की सीट पर भी जो है अब यहाँ पर लगभग फाइनल हो चुका है कि जो बाप पार्टी है वो यहाँ पर अपनी जो है इस सीट पर जो है एक बार फिर से यहाँ पर काबिज हो चुकी है, क्योंकि जो सीट है राजकुमार राउत के सांसद बनने के बाद जो सीट थी वो यहाँ पर खाली हो गई थी। अब उसके बाद देखिए कि इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर जो मतगणना जो स्थल है वहाँ पर जो है जश्न शुरू हो चुका है। भाजपा के जो राजेंद्र गुर्जर हैं वो यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं, करीब 10,390 वोटों की जो है लीड यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। यानी कि एक मजबूत स्थिति जो है यहाँ पर बीजेपी की नजर आ रही है। कांग्रेस आखिर क्या कर रही है अरुण जी यहाँ पर उपचुनाव के अंदर? देखिए, कांग्रेस एक तो हम कह सकते हैं कि हम विपक्ष में हैं। सरकार और सरकारी तंत्र का बहुत बड़ा जिम्मेदारी दायित्व होता है। जिस तरह से थप्पड़ कांड हुआ है, ये सारी चीज़ें जो होती है, वहाँ लगता है कि चुनाव में जो चुनाव आयोग है, जो स्पष्टतया जो चुनाव का परफेक्शन होना चाहिए, जहाँ उन्माद नहीं होना चाहिए, जो भी चीज़ें होती है वो लोग देखते हैं। ऐसे में हम तो कयास लगा सकते हैं कि स्थिति है, क्योंकि उदयपुर मेवाड़ की दोनों सीटों का जाना तो 84 लगभग तय था कि वहाँ पर एक जातु समुदाय और आदिवासी सब बाप पार्टी के साथ ऐसा पहले से प्रतीत हो रहा था। जैसा कि श्रीवास्तव जी ने कहा कि आसपास की जो इन्होंने पहले ही बता दिया कि आने वाला टाइम में समय में मेवाड़ और मेवाड़ के अंचल के आसपास बाप पार्टी से दोनों ही पार्टियों को लड़ना होगा। हम जहाँ देखते हैं कि विपक्ष में तंत्र का प्रभाव तो रहता ही है, कार्यकर्ता थोड़ा सा तंत्र के साथ बाधित रह के हताश भी नज़र आता है। तो जो हम कह सकते हैं कि सरकार का और तंत्र का दोनों का समावेश होने से हमें तंत्र तो यहाँ पर इससे पहले जो विधानसभा चुनाव है तो उसके अंदर में अब तो डबल इंजन की सरकार, लेकिन इससे पहले तो जो गहलोत सरकार भी यहाँ पर रही है, तो तंत्र तो आपका भी रहा हमेशा ही रहता था कि जब शुरुआत होती थी तो जब बैलेट पेपर खुलते थे तो लगता था कि हाँ शुरुआती दौर के अंदर में जो है काफी सारे जो वोट है वो यहाँ पर जो है कार्मिकों के जो है कांग्रेस को जा रहे हैं, लेकिन बाद में जाके बाजी पूरी पलट गई। तो तंत्र तो यहाँ पर कांग्रेस का भी रहा है। देखिए, मैं ऐसा तो नहीं हो रहा कि सातों की सातों सीटें भाजपा को मिल रही है। एक सीट पर यहाँ पर कांग्रेस है। बाप पार्टियां पहले मान चुके हैं कि शुरू से जो है वर्चस्व में लगातार बढ़त बना रही है। राकेश जी भी इस बात से जरूर सहमत होंगे और श्रीवास्तव जी ने भी ये चीज बताई है कि जिस तरीके से नाम उनका है आदिवासी पार्टी, तो कहीं ना कहीं युवा जो है उनके साथ में यहाँ पर लगातार जुड़ते हुए जा रहे हैं और जोश के साथ जुड़ते हुए जा रहे थे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ओवरऑल अगर 7 सीटों पर, तो सिर्फ एक जो सीट है वो यहाँ पर जो है जीतती हुई यहाँ पर जो है कांग्रेस नजर आ रही है। तो क्या उस सीट पर जब आगे कांग्रेस आगे चल रही है रवि जी, मैं हमारे मित्र से पूछना चाहता हूँ, तो वहाँ भी सरकारी तंत्र इनके पक्ष में काम कर रहा है? देखिए, वहाँ जो बड़े नेताओं का जोश हम देखिए, यहाँ दोनों सीटों पे आप देखें कि हमारे यहाँ जो सभाएं भी हुई, आपने देखा होगा, आपके यहाँ चीफ मिनिस्टर आए, हमारे यहाँ पर वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए, वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ सचिन पायलट जी और सारे लोग लगे हुए हैं। तो प्रभाव तो जो मनोबल बढ़ता है कार्यकर्ता का, उसका जोश के साथ में जो होना चाहिए, तो वो जोश तो नेताओं के बल पे और बल बढ़ता है। तो हर चीज़ का एक अपना अपना महत्व होता है। तो मैं मानता हूँ कि 7 की 7 सीटों में 7 में से अगर 4 सीटों पे भाजपा या 3 पे आगे है तो ये भी उनकी विफलता है भाजपा सरकार की। यानी कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे 7 सीटों में से रवि जी पिछले चुनाव में केवल मात्र 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। एक विधानसभा सीट जो हमारी थी उसमें हमको खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। केवल 1 सीट जो हमारी थी उसकी बजाय हम 4 सीटें लगभग अभी आगे चल रहे हैं। और मेरा मानना है कि जब तक चुनाव परिणाम आएंगे, अंतिम जो परिणाम होंगे उसमें 5 सीट मुझे लगता है कि 5 सीट पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। इसलिए हमारे पास खोने को बहुत कुछ नहीं है, खोने के लिए सब कांग्रेस के पास ही, क्योंकि कांग्रेस की 4 सीटें थी। 4 सीटों में से अभी भी प्रत्यक्ष दिख रहा है केवल मात्र 1 सीट पर आप आगे चल रहे हैं, और वो 3 जो सीटें हैं वो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस कर रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी में जनादेश जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए, यहाँ पर इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। उपचुनाव में जो है कहाँ बीजेपी स्टैंड कर रही है, कहाँ पर कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर अभी यहाँ पर सिमटी हुई नजर आ रही है, लेकिन बाद में आंकड़े चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि ग्राउंड अभी बाकी है, तो देखना होगा कि क्या होता है।